तो हमें जब स्टेबिलिटी निकालनी तो हमें ये देखना है कि अगर स्टेबिलिटी बढ़ानी है तो चार्ज क्या कर देना है, कम। तो जितनी जल्दी जिसमें चार्ज कम हो जाएगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो इस चार्ज को कम करने के लिए हमें इन ग्रुप पे ध्यान देना पड़ेगा कि NO2 ग्रुप जो होता है बच्चा, ये होता है -m ग्रुप। तो अगर -m ग्रुप है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो इसका मतलब यहां पर पॉजिटिव चार्ज और बढ़ जाएगा। इट्स अ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो ये क्या करेगा, ये चार्ज को और ज्यादा बढ़ा देगा। इधर चेक करो Cl। अब तुम कहते हो Cl के पास सर लोन पेयर होते हैं, तो लोन पेयर जो होंगे तो कैसा ग्रुप होगा, तुम कहोगे +m ग्रुप। लेकिन पहले मैं बता चुका था कि इसका जो -I ग्रुप होगा वो उसके +m पे डोमिनेट कर जाएगा। तो Cl जो लगाएगा ये लगाएगा -I, और -I क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। और इलेक्ट्रॉन को जब निकालेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, ये भी बढ़ाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो M इफेक्ट होता है वो I इफेक्ट पे डोमिनेट होता है। मतलब जितना -m वाला इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा उतना -I वाला नहीं निकाल पाएगा। मतलब जितना ये चार्ज बढ़ाएगा ये भी बढ़ाएगा बट उतना नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, अच्छा इधर चेक करो, ये क्या लगा देगा, ये लगा देगा +I ग्रुप। +I ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो चार्ज को क्या करेगा, ये चार्ज को कम करेगा। बिल्कुल चार्ज को कम करेगा, मतलब इन दोनों से ज्यादा स्टेबल ये होने वाला है। लेकिन ये तुम देख रहे हो कि ऑक्सीजन लगा है, लोन पेयर है, तो इसका मतलब ये बेटा कौन सा ग्रुप है, ये है +m ग्रुप। और +m ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा रिंग में, जिसकी वजह से ये चार्ज और ज्यादा कम हो जाएगा। मतलब सबसे ज्यादा अगर कहीं चार्ज कम होगा तो वो चौथे वाले में कम होगा, और चार्ज जितना कम स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, चौथा वाला। ये +I भी क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके चार्ज कम करेगा, तो तीसरा वाला और स्टेबल, मतलब तीसरा वाला जो होगा वो चौथे वाले से कम स्टेबल होगा। जबकि इन दोनों में अगर स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो -I जो है वो -m के ऊपर डोमिनेट नहीं कर पाएगा। मतलब जितना -m चार्ज बढ़ाएगा -I उतना चार्ज नहीं बढ़ाएगा। मतलब उसके बाद जो स्टेबिलिटी होगी वो दूसरे वाले की, और सबसे कम जो स्टेबिलिटी होगी वो पहले वाले की। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जो बन जाएगा वो ये बन के आ जाएगा।